अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम मैथ को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक को जो कैलकुलस का दिल है, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल को। इंटीग्रेशन हमने लास्ट वीडियो में देखी है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल उसी से डिराइव्ड हुए हैं। तो आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को देखते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन हमने सीखी है तो हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत ही ईजी लगेगा। ये बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और इस हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या ये सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने के काम में आता है? बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को आसान एग्जांपल से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो हम पहले लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। इंडेफिनिट इंटीग्रल का हमें होता है कि ये करना होता है कि वाई कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ नीडेड। डेरिवेटिव अब हम अगर हमारे पास है 2x + 3, ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट करें, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। हमें पता है कि जो वेरिएबल के साथ होगी सिर्फ उसी का डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, वो 0 हो जाता है। अगर वही इसी का जो आंसर है, इसी का इंटीग्रेशन हमने लेनी हो तो क्या आएगा? इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? मतलब 2 की x हो जाएगी। कैसे x आएगी हमने ये भी सीखा था कि मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे 1 है, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता क्या है? 1/d, और ये है dx, ठीक है। ये dd से कैंसिल हो गया तो ये x आ गया, तो इस तरह से यहाँ पे x है, ठीक है। 2x + सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट भी हमने सीखा था कि हमें कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, कि अब ये देखें 2x तो आ गया, मतलब ये वाली चीज़ आ गई। हमने क्या होना, मतलब अब हमारे पास 2x + 3 आ गया, इसके डेरिवेटिव लिया 2। इंटीग्रेशन का काम क्या है कि वो दोबारा ही इस 2 को दोबारा इस डेरिवेटिव फॉर्म में ले आ सकता है, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे तो 2x आ गया, प्लस c क्यों आया यहाँ पे? मतलब c का मतलब क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, यहाँ पे कोई भी अगर आ सकती है। अगर यहाँ पे हो सिर्फ हमारे पास 2x, तो मतलब हम इसको क्या करेंगे? तब भी हमने प्लस सी लगाना है जी, तब भी लगाना है, क्योंकि प्लस 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि वहाँ पे आगे है कि नहीं है, तो इस वजह से हम एहतियात के तौर पर प्लस सी लगा देते हैं। अगर नहीं है तो कोई पूछे तो हम कह देते हैं हाँ इसके आगे ना 0 है, इस वजह से हमने यहाँ पे प्लस सी लगाया, क्योंकि 0 भी तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये उसी तरह बन गई 2x + 3 की तरह। अगर सी की जगह यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, हमें अगर पता हो, नहीं पता तो हम सी ही लिखेंगे, ठीक है। तो आगे कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये वही है सारा, बस इसको हमने रिवाइज करना है, इसके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करने हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये सारा कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? कि जहाँ पे यहाँ पे 2, 1, 3, 1, 4, 1 कोई भी, मतलब 2, 5, 6, 7, यहाँ पे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह हम इंडेफिनिट इंटीग्रल देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? x है, मतलब यहाँ पे है x² + 2। नीचे क्या है हमारे पास? जो फंक्शन है वो क्या है? x² + 2। अब जो इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x है हमारे पास, और ऊपर क्या है? सिर्फ x। तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें और फिर साइड पे हम डिवाइड भी करवा दें, क्योंकि हमें पता है कि अगर नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो क्या होता है? हम उसको log of x² + 2, मतलब जो भी नीचे वाला फंक्शन था उस तरह लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, तो इसको इसके साथ ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रैशनलाइजिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 2 अंडर रूट आएँ, ठीक है, ऊपर नीचे या कहीं पे भी, लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 अंडर रूट, फंक्शन में 2 अंडर रूट हैं, तो उसको क्या करना है? हमने रैशनलाइज करना है। हमें समझ नहीं आ रही होती कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हमने रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं? कि ये जो बीच वाला साइन होता है इसका, जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा होता, उसको हमने क्या करना है? उसका इन्वर्स करके, उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई करवा देना। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस के साथ करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इसको प्लस के साथ करवा सकते थे। अब ये इसके साथ यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या होगा? a + b - b का फॉर्मूला क्या होगा? a² - b²। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह कर दिया, ठीक है। x से कैंसिल हो गया, तो ये a क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये a क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये इसी तरह रहा। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। कैसे लेंगे इसकी इंटीग्रेशन? इसको मतलब ये अंडर रूट में हम इसको 1/2 में लिख सकते हैं, तो इसको मैंने 1/2 में लिख दिया। उसके बाद हमने साथ ही इसको ऐड, इसमें +1 ऐड करवा दिया, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं तो फिर हमें क्या करना होता है? +1 ऊपर भी ऐड करवाना है और नीचे भी ऐड करवाना है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा? 3/2। अब इसमें से मैं कॉमन लेके यहाँ पे 2/3 लिखते हैं, क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा ना, जब हम उसको बाहर निकालेंगे और उसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, 2/3 a आ जाएगा। और ये बाकी वैसे ही रहा, और प्लस सम कांस्टेंट, मतलब ये सी लगाना आपने नहीं भूलना,
ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी। अब इसका जो है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन बस 2 की कमी है, तो हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो हम 2 पहले यहाँ पे रखते हैं, एक स्टेप ये करते हैं ना। ठीक है, अब ये नहीं क्या होगा कि आप लोग कहेंगे यहाँ पे भी 2 करवाना है, यहाँ पे भी 2 करवाना है और यहाँ पे फिर 2 दफ़ा डिवाइड, ऐसे नहीं करना, एक दफ़ा ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, एक्स प्लस बी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2x प्लस 2b आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नीचे वाली है 1/2, अब ये क्या जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जब भी नीचे कोई भी होल पावर हो तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अगर ये ना हो कि आप इसको भी इस तरह रहने दें, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ले लें, वैसे नहीं करना। अगर पावर मौजूद है तो आपने डेरिवेट लॉग वाला नहीं सिस्टम करना, वहाँ पे जाके आपने उसको ऊपर ले जाना है और फिर वहाँ पे ऐड कर देना और ये ऐड हो जाएगा। ये -1/2 + 1 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो कैंसिल हो गया आपस में। तो ये क्या बन गया, √x² + 2b x + c। ठीक है, उसके बाद है 1/x log of x डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अब ये जो है, अब इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इसका करना क्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे। अब x को ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है 1/3 × 4। ठीक है, अगर इसको हम इस तरह लिख दें 1/3/4, यानी अब ये जो 3 अगर जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मतलब कि सेम वही चीज़ आ गई। तो 1/x, अभी इसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको लॉग की तरह लेके जा सकते हैं। नीचे कोई पावर नहीं है तो इस पर हम लॉग लगा देंगे प्लस सम कांस्टेंट। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन देखते हैं हम इंटीग्रेशन में ही, कि अब यहाँ पे है 1 - cos 2x डेरिवेटिव ऑफ dx। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, 1 - cos 2x 2 साइंस के x कैसे हो गया, तो ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि 1 - cos 2x 2 साइंस के x होता है। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहें तो मैंने इसकी प्रूफ भी किए हैं। ठीक है, 1 - cos 2x 2 साइंस के x कैसे होता है, अब ये है, फर्स्ट करें आप सिर्फ cos 2x को देखें कि cos 2x हमें पता है 1 - 2 साइंस के x होता है। अब ये कैसे होता है, cos 2x cos के x माइनस साइंस के x होता है। अब ये कैसे होता है तो उसके भी मैंने ये प्रूफ किया। आप लोग अगर प्रूफ को करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और जहाँ से मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ से देख लें। ठीक है, पहले मैं यहाँ से बताती हूँ cos 2x 1 - 2 साइंस के x कैसे होता है। वो ये है कि यहाँ पर हमें ये पता है कि cos 2x की मतलब जो है ना 3 फॉर्म्स होती हैं, cos x माइनस साइन स्क्वेयर x, 2 cos x -1, ये सारी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये 1 - 2 साइंस के x हो गया और यहाँ पे इसको दोबारा 1 - cos 2x की तरह लिख दिया और यहाँ पे 1 माइनस फिर यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, तो 1 माइनस और 1 - 2 ये क्या हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, तो ये 2 साइंस के x आ गया और ये मतलब हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जो cos 2x है ये मतलब 1 - 2, इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है, तो वो ये है कि cos x माइनस साइन स्क्वेयर x ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब हमें ये पता है cos x प्लस साइन स्क्वेयर x इसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब और cos x जो है, अब यही इसी वैल्यू को देखना है ना, cos x जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, साइन x यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 - साइन स्क्वेयर x हो गया। अब यहाँ पे cos 2x है। ठीक है, अब यहाँ पे cos x जो लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने 1 - साइन स्क्वेयर x कर दिया और यहाँ पे भी माइनस साइन स्क्वेयर x हो गया, तो ये क्या हुआ 1 माइनस, ये 2 दफ़ा माइनस माइनस है तो 1 - 2 साइन स्क्वेयर x, मतलब ये भी इसका प्रूव हो गया। ठीक है, और अब ये cos 2x ये वाला जो है cos x माइनस साइन स्क्वेयर x के बराबर कैसे होता है, तो मतलब cos 2x हैं, 2x हैं, तो मतलब x प्लस x इसको कर सकते हैं हम। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, cos x प्लस y cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, तो cos x प्लस x यहाँ पे क्या होगा, cos x माइनस साइन x साइन x, तो मतलब कि यार इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, cos x माइनस साइन स्क्वेयर x, तो मतलब बस यही इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये अगला cos 2x 2 cos x माइनस 1 किस तरह होता है, ये देखें वही फॉर्मूला लिखेंगे cos x वाला प्लस, तो ये हमारे पास आ गया था ना, यही cos x माइनस साइन स्क्वेयर x। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि cos x प्लस साइन स्क्वेयर x 1 कैसे होता है, ये भी इसमें प्रूव हुआ है। ठीक है, ये कैसे होता है, साइन स्क्वेयर x, अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वेयर x इधर है और 1 माइनस कोस इधर चला गया, तो ये इस तरह हो गया। अब इसको पुट इन इक्वेशन 1, इसमें 1 में पुट किया, cos स्क्वेयर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वेयर x आ गया। अब ये cos स्क्वेयर x माइनस 1
अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी एक्स जो भी कर सकते हैं आप, तो ये 1 कैसे होता है? तो हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव। कोस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर्स, इस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है कि अब ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि एच यानी हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है दोनों साइड्स पे एच के ज़रिए, एच स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब इन सब का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इसके बराबर होता है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। मतलब इसका पता चल गया कि ये सारा कुछ जो इतनी रॉकेट साइंस की सिर्फ इसके बराबर होती है 1 माइनस कोस टू एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर किस तरह होता है, तो मैंने ये बताया था। यहाँ पे क्या है √2, मतलब यहाँ पे बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जब इसका √ लेंगे तो वो साइन एक्स बन जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन में इसकी साइन में क्या होता है? चेंज हो जाता है, वो तो यहाँ पे माइनस कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे जैसे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी इस पे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम किया और इसको बेस के साथ डिवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? ये सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, और ये मतलब पी बाय परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो गया? टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये बेस ओवर बेस वो तो 1 नहीं हो गया, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हुआ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक्स। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे डी एक्स माइनस 1 डी एक्स 1 बाहर क्यों आया? क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अब इसका डेरिवेट इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर की टेंजेंट एक्स होती है। ठीक है, -1 का क्या होगा? माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो हमें सबसे पहले कि अब ये दोनों इम्प्रॉपर फॉर्म है तो इसको किस तरह करेंगे? पहले तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अगर, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, वरना ये वाला क्वेश्चन है कि अब इसको 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस कर दें इसमें, यानी फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये याद नहीं आ रहा था उस टाइम कि इसमें क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, और फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस अब 1 + एक्स के मैंने साइड पे कॉमन ले लिया इस तरह। ठीक है, डेरिवेटिव अब ये बिल्कुल सेम है तो ये आपस में 1 हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स हो जाएगी, और ये क्या है? 2/1 + एक्स के। ठीक है, अब ये 2 जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये 1/1 + एक्स स्क्वायर। अब ये 1/1 + एक्स स्क्वायर क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स होता है। इंटीग्रेशन इसकी क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स एक्स। अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी हम सीख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 + एक्स स्क्वायर, ये क्या है? जो नीचे है वो बाहर आएगी और जो ऊपर है वो अंदर आएगी। ठीक है, अब हमने देखना है जो वेरिएबल है उसको देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि मतलब वो भी एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम -1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? -1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस हमने वेरिएबल को देखना है। ठीक है, 1 + एक्स स्क्वायर जब हम इसके साथ करेंगे तो वो -1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा? प्लस, मतलब इसकी साइन चेंज होंगे तो वो ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, और ये +1 + 1 क्या हुआ? 2 आ गया। ये रिमाइंडर जो है उसको हम जो सबसे नीचे है उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पे साइड पे। ठीक है, और ये जो -1 है इसको हम साइड पे लिखेंगे जो हमारे पास आंसर है, और जो 1 + एक्स स्क्वायर था वो हमने नीचे ही लिखते हैं जैसे वो पहले था। ठीक है, इसका हम लेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे -1 है तो -x इंटीग्रेशन आएगी, +2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव 1 + एक्स क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स एक्स, जो हमने अभी पढ़ा। तो ये वही आंसर आ गया। बस इसमें ये देखें 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स है, -x शुरू में आया हुआ है तो वहाँ पे जाके लिख सकते हैं आगे भी जाके उसको भी। ठीक है, जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में x/x + 3, तो उसको भी मतलब ये इम्प्रॉपर फॉर्म थी तो हमने इसमें क्या किया था? +3 -3 किया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने डिवीजन भी सीख लिया है तो हमने यहाँ पे भी इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो x + 2 यहाँ पे नीचे तो उसको हम बाहर लिखेंगे और x को अंदर लिखेंगे। अब हमने वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल दोनों सेम है, x तो यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही x से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या x + 2 आ जाएगा, x + 2 सेम वही आ जाएगा, इसके साइन चेंज हो गया माइनस,
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा -2। -2 क्या होगा, सबसे ऊपर लिखेंगे, 1 साइड पे लिखेंगे, x+2 वैसे ही नीचे लिखेंगे। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आएगा x -2 कॉन्स्टेंट है वो साइड पे आ जाएगा और ये क्या है 1/x+2 और इसका क्या है 1/x+2 है ना। तो ये जो x है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, 1 ऊपर पड़ा हुआ है, तो मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे log ले लेंगे, x -2 log x+2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास है तो हमारे पास एक ही अंडर, लेकिन दोनों जगह पे ऊपर भी है नीचे भी है, तो मतलब ये 2 अंडर रूट हुए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे पास 2 अंडर रूट आए हैं तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है उसको। तो रैशनलाइजिंग इसको करेंगे 1 + x 1 मतलब इसके साथ ये जो नीचे है, नीचे क्या है 1 - x है, तो उसका उल्टा करेंगे 1 + x करेंगे हम, उसके साथ मल्टीप्लाई। ऊपर क्या हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या होगा 1 - x है, 1 + x है और ये क्या हो जाएगा 1 - x²। इसका होल नहीं आएगा, इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, और ये ऊपर क्या आएगा 1 + x ही आ गया और नीचे 1 - x² आ गया। अब ये जो 1/1 - x² अंडर रूट है तो इसका क्या होगा, ये साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है हमारे पास अंडर रूट, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। 1 का डेरिवेटिव क्या है, x होता है, सॉरी 2 -x² है ना, तो -x² का डेरिवेटिव क्या होता है -2x। तो बस यहाँ पे हमने -2 ऐड करना है, तो यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। तो मतलब अब ये इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे नीचे भी और ऊपर भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x -1/2। ठीक है, और ये जो 1/2 है तो जब जाएगा तो उल्टा होकर तो क्या हो जाएगा 2, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा -√1 - x² प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद है sin 2x डेरिवेटिव ऑफ x। यहाँ पे क्या है, साइन का क्या होता है हमारे पास cos x। ठीक है, साइन क्या होता है हमारे पास, डेरिवेटिव इसका होता है cos 2x, लेकिन इंटीग्रेशन में हम इसका उल्टा कर देते हैं, वो क्या होता है -cos 2x। ठीक है, और इन डेरिवेटिव में हम क्या करते थे कि मतलब -cos 2x लिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव दोबारा हम उसकी ये 2x का लेते थे डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना होता, यहाँ पे हमने नीचे डिवाइड कर देना होता है। डेरिवेटिव उसका लिया तो -cos 2x/2 आ गया। इसी तरह ये जो ई वाले क्वेश्चन थे, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन थे, इसमें क्या होता है e2x वैसे ही आ गया और इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते थे इसकी पावर का, तो उसकी पावर थी 2। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड कर देना है, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है sin 2x + 3 डेरिवेटिव इसका dx। ठीक है, अब यहाँ पे साइन का क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा -cos होता है 2x + 3, अब फिर इसका लेना है 2x + 3 का डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव नीचे जाके इसका ले देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह जो कांस्टेंट था ax और dx का, ax वैसे ही रहेगा और साथ में हम क्या लिखते थे, मतलब डेरिवेटिव लेंगे इसका x का भी और साथ में हम लिखते थे log of a, तो वो हम नीचे ले जाएंगे कि log of a भी नीचे आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि इंडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है और कैसे हम बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंटीग्रेशन का थोड़ा सा एडवांस मेथड, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।